जहाँ तक कहते हैं ना कि ये बाबा जी हैं, बाबा तो हमेशा से इसी तरह की मतलब नीति लेके आए हैं, इसी तरह की उनकी भाषा रही है, जो कि वो मुखिया हैं, देश हैं, उनको इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शायद अब उनकी आदत ही यही है कि वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इन्होंने कहा गुंडाई खत्म कर देंगे, गुंडाई खत्म इन्होंने कहा कि गुंडाई के अब तो गुंडाई शुरू कर दी इन्होंने, खाकी वर्दी के पीछे से गुंडाई आ रही है। मोहम्मद साहब के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किसी जंग का नहीं, और कोई भी धर्म जंग की बात नहीं करता है। इनको सिर्फ चाहिए वोट, इनको किसी भी तरह से कहते हैं जैसे वो काले गोरे अंग्रेज थे, फूट डालो राजनीति करो, तो उनके पास ये था। इनके पास एक अफीम ये है कि धर्म की राजनीति करते हैं ये। उत्तर प्रदेश में दोहरी नीति की सरकार चल रही है जो संविधान से नहीं चल रही। तौकीर रज़ा साहब जो है पूरी तरीके से भाजपा के एजेंडे पे काम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान ने हमको राइट दिया है कि हम आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं, लेकिन जब जय श्री राम के नारे लग सकते हैं तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर शिफ्ट करने से हमारी भावनाएं आहत हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंदिर और मस्जिद इस देश में शांति के प्रतीक हैं, जहाँ हर धर्म के भाई, चाहे मुस्लिम भाई मस्जिद में जाके अपनी पूजा करते हैं, हिंदू भाई मंदिर में जाके अपनी पूजा अर्चना करते हैं। ये कैसा बुलडोज़र है जो मंदिर भी नहीं छोड़ रहा है, मस्जिद भी नहीं छोड़ रहा है। जब देश में वोट चोर और गद्दी छोड़ का नारा अपने पीक पे था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को पोलराइज करने के लिए कुछ चंद लोगों का सहारा लेते हुए मुद्दे को डाइवर्ट करने का कार्य किया है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। बरेली की आपने वीडियो तो देख ली होगी जिसमें पुलिस तमाम मुसलमानों को दौड़ा रही थी। बीते दिन नमाज पढ़ने के बाद आपने देखा सभी ज्ञापन देने जा रहे थे। जो आई लव मोहम्मद का जो मामला जो काफ़ी तूल पकड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से शुरुआत होती है, तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होते हैं और बीते दिन बरेली की घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने बयान भी सुना होगा जिसमें वो कहते हैं कि क्या ये लोग भूल गए थे क्या कि शासन किसका है, सरकार किसकी है, अब कर्फ्यू और दंगे नहीं होंगे। हम लोगों से बात करेंगे जो बरेली में जो लाठी चार्ज हुआ, दौड़ा कर जो पुलिस ने मारा, जो ज्ञापन देने की बात हुई, उसको लेकर क्या है माहौल और क्या सोचते हैं लोग। शुरुआत आपसे करेंगे, कैसे देख रही हैं बरेली में जो घटना हुई, लाठियाँ चली है, मुसलमानों को दौड़ा के मारा गया है। देखिए, बरेली की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन उसका अगर जिम्मेदार देखा जाए तो तौकीर रज़ा, मौलाना तौकीर रज़ा साहब हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक को उकसाने का काम किया। अगर उन्होंने आह्वान किया था तो उनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। नौजवानों को फालतू में पिटवा दिया। जो नौजवान हमारे हैं उनको, मुसलमानों को पिटवाने का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तौकीर रज़ा साहब हैं। उन्होंने पिटवा दिया। ना उनके ऊपर एक FIR दर्ज होगी, ना उनके बेटे के ऊपर होगी, ना एक लाठी तौकीर रज़ा को पड़ेगी, ना उनके बेटे को पड़ेगी। आज योगी जी का भी बयान आया, आप लोग को ही कहा कि टारगेट एक तरीके से करके क्या ये लोग भूल गए थे, क्या सरकार किसकी है, इस बयान को कैसे देखती है? देखिए, जहाँ तक कहते हैं ना कि ये बाबा जी हैं, बाबा तो हमेशा से इसी तरह की मतलब नीति लेके आए हैं, इसी तरह की उनकी भाषा रही है, जो कि वो मुखिया हैं, देश हैं, उनको इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शायद अब उनकी आदत ही यही है कि वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, भाषा उनकी है। कहते हैं ना कि बुलडोज़र नीति इन्हीं की थी। इन्होंने कहा गुंडाई खत्म कर देंगे, गुंडाई खत्म इन्होंने कहा कि गुंडाई के अब तो गुंडाई शुरू कर दी इन्होंने, खाकी वर्दी के पीछे से गुंडाई आ रही है। अच्छा, एक सवाल और है, आपने देखा आई लव मोहम्मद का जो मामला तूल पकड़ा कानपुर से, वहाँ पर FIR होती है, 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, तमाम जगह प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन के बाद आज राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर लगता है जिसमें आई लव योगी आदित्यनाथ और साथ में ही उसके नीचे आई लव बुलडोज़र जो लगा, इसको लेकर के मन में क्या आता है? देखिए, ये पूरी तरह से एक चीज़ आपको बता दें, मोहम्मद किसी जंग का नाम नहीं है। पहली बात, जो मोहम्मद साहब के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किसी जंग का नहीं, और कोई भी धर्म जंग की बात नहीं करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। हमारे भगवान श्री राम का सबसे ज़्यादा नाम लिया गया। कहीं उन्होंने कहा कि कहीं जंग करो, या मोहम्मद साहब हैं उन्होंने कहीं जंग का ऐलान किया या जंग की? नहीं, अमन और शांति का पैगाम देने वाले ये नाम है। और उनको अगर धर्म में कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, कहते हैं कि इनके पास और कुछ तो देने को है नहीं।
युवाओं को रोज़गार तो दे नहीं पाएंगे, नौजवानों को बेरोज़गारी की तरफ धकेले हुए हैं, डिप्रेशन में नौजवान जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? इनको सिर्फ चाहिए वोट। इनको किसी भी तरह से कहते हैं जैसे वो काले गोरे अंग्रेज थे, फूट डालो राजनीति करो, तो उनके पास ये था। इनके पास एक अफीम ये है कि धर्म की राजनीति करते हैं ये। कब तक इस तरीके से पोस्टर लेकर बाहर निकलते रहेंगे लोग और मैसेज क्या देंगे जो पोस्टर लेकर के निकल रहे हैं? फिर लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा, शांत होने का नाम नहीं। लोग ये कहते हैं जो FIR हुई है वो वापस लेनी चाहिए। देखिए, जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर बिल्कुल FIR होनी चाहिए, उससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर ये मोहम्मद साहब के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति गलत है। और सबसे बड़ी ये बात मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ कि तौक़ीर रज़ा साहब ने जो बरेली में जो कांड हुआ है, उसके सीधे सीधे जिम्मेदार अगर मुसलमानों को पिटवाने वाले हैं तो तौक़ीर रज़ा। आप कैसे देख रहे हैं? बरेली में तमाम मुसलमानों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, लाठी चार्ज तक होती है और उसमें ये कहा जाता है कुछ उपद्रवी थे जो माहौल बिगाड़ना चाहते थे। बाबा मुख्यमंत्री का एक बयान भी आता है जिसमें वो कहते ये लोग भूल गए थे कि सरकार किसकी है, अब दंगे नहीं होते। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि दंगे नहीं होते या योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में दोहरी नीति की सरकार चल रही है जो संविधान से नहीं चल रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा फतेहपुर में एक मस्जिद थी या मकबरा जो था, वहाँ पर कैसे चढ़ाई की गई, किस तरह से वहाँ घटनाक्रम हुआ। और ये बरेली का जो इंसिडेंट है, मैं इसमें कहूँगा कि तौक़ीर रज़ा साहब ने जुमे की नमाज़ के बाद एक ज्ञापन देने का आह्वान किया था और वहाँ लोग जमा हुए। प्रशासन शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन ले सकता था, बातचीत सुन सकता था, लेकिन जिस तरह से हम मुस्लिम भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं इसमें यह भी कहूँगा कि तौक़ीर रज़ा साहब की वजह से बरेली के नौजवानों पे मुकदमे दर्ज हुए। तौक़ीर रज़ा साहब जो है पूरी तरीके से भाजपा के एजेंडे पे काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में युवाओं के मुद्दे से भटकती है, बेरोज़गारी बढ़ती है और युवा आंदोलन करते हैं इस देश में, अलग अलग मुद्दे जहां भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जाती है, तब वो प्री प्लान करके ऐसा कोई नया मुद्दा शामिल कर देते हैं। और बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो भाजपा के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं और वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। आई लव मोहम्मद कहना या सुनना इस देश में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जहाँ तक कानपुर के इंसिडेंट की आपने बात की, कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर शिफ्ट किया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान ने हमको राइट दिया है कि हम आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं, लेकिन जब जय श्री राम के नारे लग सकते हैं तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर शिफ्ट करने से हमारी भावनाएं आहत हुई। संविधान ने हमको राइट दिया है, लेकिन जो भी इस तरीके के उपद्रव फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार दोहरी नीति से काम ना करे। सरकार के लिए जितने मुस्लिम भाई जिम्मेदार हैं उतने ही हिंदू भाई भी जिम्मेदार हैं। दोनों को एक ही मानसिकता के साथ देखा जाना चाहिए और एक ही मानसिकता के साथ दोनों पे कार्रवाई हो। अच्छा, एक सवाल और, योगी जी से प्यार करते हैं या नहीं? हाँ या ना? ईमानदारी, हमारे देश के मुखिया हैं, प्यार करने की क्या बात है? हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे देश के लोगों ने उनको प्रदेश के लोगों ने चुनकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको समर्थन हासिल हुआ है, जनमत हासिल हुआ है, बिल्कुल मुखिया है, सरकार चला रहे हैं। एक पोस्टर आज लगता है आई लव योगी आदित्यनाथ, तो उसके जस्ट बगल में नीचे आई लव बुलडोज़र बना हुआ था। उससे कैसे देखते हैं? बुलडोज़र से शांति आई है, इस तरीके की बातें आम हो चुकी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर और मस्जिद इस देश में शांति के प्रतीक हैं, जहां हर धर्म के भाई, चाहे मुस्लिम भाई मस्जिद में जाके अपनी पूजा करते हैं, हिंदू भाई मंदिर में जाके अपनी पूजा अर्चना करते हैं। ये कैसा बुलडोज़र है जो मंदिर भी नहीं छोड़ रहा है, मस्जिद भी नहीं छोड़ रहा है? आप देखें कि अभी डुमरियागंज में 3 दिन पहले मैंने खबर सुनी थी, सिद्धार्थ नगर में एक पुराना मंदिर इन लोगों ने शहीद कर दिया, जगह जगह मस्जिद शहीद कर दे रहे हैं, गरीबों के घर उजाड़ दे रहे हैं। तो आई लव बुलडोज़र को लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी कंडम किया है कि बुलडोज़र नीति इस देश के हक़ में नहीं है, ये बुलडोज़र राज इस देश के हक़ में नहीं है, इसको तुरंत बंद करा जाए। लेकिन ये नफरत का बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसके परिणाम बहुत दुष्प्रभावी होंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं? बरेली की वीडियोस तो देख ली होगी, तमाम मुसलमान दौड़ा कर मारे गए, लाठी चार्ज हुआ, ज्ञापन तक नहीं देने दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहते हैं कि सभी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और सभी वर्ग को सभी के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गौतम बुद्ध कहने से क्या आपत्ति है? हम तो कहने को तैयार हूँ। मैं तो हिंदू हूँ, मैं आई लव मोहब्बत भी कहूँगा, आई लव महादेव भी कहूँगा, आई लव जीसस क्राइस्ट भी कहूँगा, आई लव गौतम बुद्ध भी कहूँगा, आई लव गणेश जी भी कहूँगा। ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये देश सभी वर्गों को साथ लेके चलेगा, सभी धर्म को साथ लेके चलेगा। जब देश में वोट चोर और गद्दी छोड़ का नारा अपने पीक पे था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को पोलराइज करने के लिए कुछ चंद लोग का सहारा लेते हुए
मुद्दे को डाइवर्ट करने का कार्य किया है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से आग्रह करता हूं कि देश के जो असल मुद्दे हैं उस पर टिके रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बैकफुट पे आ चुकी है। प्रधानमंत्री के चेहरे की जो खुशी है वो जा चुकी है। लगातार अब मीटिंग देख लिए प्रधानमंत्री के चेहरे पे हंसी नहीं आई है। वो जान गए हैं कि उनकी चोरी पकड़ ली गई है। जो बरेली में हुआ, जो कानपुर में हुआ, जो लखनऊ में हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल- सभी को, चाहे वो सड़कों पे आके आंदोलन करना चाहिए, वो सभी का हक है। ये लोकतंत्र है। मोदी का देश नहीं है कि जो मोदी चाहेंगे उससे काम चलेगा। अच्छा, एक सवाल और, योगी जी से प्यार करते हैं कि नहीं? सॉरी, हाँ या ना, ईमानदार सॉरी, सॉरी मतलब क्या? सॉरी, नो कमेंट्स। कोई कमेंट नहीं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप आज पत्रकार हैं। आज आज एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आई लव योगी आदित्यनाथ और उसके जस्ट बगल में हाँ, आई वो लव भाजपा के एजेंट है, मित्र पार्टी लगाए हैं, देखे थे। पैसा मिल जाता है तो बहुत सारे पोस्टर लग जाते हैं, उसमें कोई नए उनके विषय में चर्चा करना, इसका मतलब हमें लगता है फिजूल की बात है। जो पोस्टर लगा, पोस्टर पर तो चर्चा कर सकते हैं। आम आपने हो चुका सवाल पोस्टर। बेरोजगारी पे क्यों नहीं पूछा? इतने समय हो गया, मुझे बताइए। सवाल तो बेरोजगारी पे होना चाहिए ना। अमित तिवारी पूछिए, मैं भी पोस्टर लगा सकता हूँ कि कितने रोजगार आपने दिए हैं। जवाब है उनके पास। हमारे बगल में महिला खड़ी हैं, पूछिए कि कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जहाँ पर भी जाती हैं। तो सवाल ये होने चाहिए। अभी लगा दूंगा ऐसा पोस्टर ना कि जवाब नहीं होगा। FIR भी तो होगी। अरे मुकदमा और जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 9 मुकदमे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं मुकदमे से डरा ले जाएंगे। अरे हम गांधीवादी लोग हैं, गोडसे के नहीं हैं जो अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे। डंके की चोट पर लड़े थे और लड़ेंगे, और 27 में उनको गोरखपुर भेजने का कार्य करेंगे। देखिए, ये नाराज़गी है। आप देख रहे हैं आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर कानपुर में लगता है, वो मामला काफ़ी गर्माता है। FIR के बाद पूरे प्रदेश भर में आपने देखा तमाम जगह विरोध प्रदर्शन होता है। बरेली की घटना आपने देखी, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज की ज्ञापन देने से जस्ट पहले नमाज के बाद। उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। लोगों में नाराज़गी है और सभी यही कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने से आपत्ति किस बात की है। आज पोस्टर लगता है आई लव योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ आई लव एक बुलडोज़र की तस्वीर लगी होती है, उसको लेकर भी चर्चा की। तो तमाम बातें लोगों ने अपनी रखी। हमारे बीच में कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।